गुड इवनिंग सर। बढ़िया। फाइन सर। सर फाइन। सर फाइन। ग्रेट। अच्छा, तो कल का जो पढ़ाया था, सॉरी लास्ट क्लास जो पढ़ाया था, कुछ याद है? यस सर। यस सर। क्या पढ़ाया था जरा बताओ। सर वर्किंग इंस्टीट्यूशन। वर्किंग इंस्टीट्यूशन पढ़ाया था। यस सर। यस सर। तो जस्ट अ मोमेंट, मैं जरा उसको थोड़ा स्टार्ट सा कर लूं। पढ़ाया था। कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा पढ़ाया था तो पूरा सा पढ़ा देंगे, अब क्या हो गया। सर बता रहा हूँ। एक सेकंड दे दो बस मेरे को। सर हाँ जी। सर B1 बैच का सर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर नहीं हुआ है सर, चैप्टर 3, तो सर आप उसे भी करवा देंगे? बेटा, मैंने उस दिन ही बताया था ये बात तो, कि जो जो चैप्टर्स रह गए हैं वो बाद में करवा दिए जाएंगे, आप परेशान ना हो। ये तो बोला था मैंने, स्टार्टिंग में बोला था पहले दिन ही। सर आपने 4th चैप्टर स्टार्ट कर दिया ना, इस वजह से मैंने पूछ लिया। नहीं नहीं, जिस दिन स्टार्टिंग थी ना, हम लोगों ने पहली क्लास ली थी, याद है आपको? सर यस मैं सर याद है, पर उस क्लास में मैं नहीं था। अच्छा, तो कोई बात नहीं, अभी हम बता देते हैं कि वो जो था, हम लोग दोबारा से आराम से सारे जो चैप्टर्स बचे हैं फेज 2 के, ठीक है, वो हम कराएंगे बाद में। लेकिन चूंकि फ्लो है इसलिए हम लोगों को, क्योंकि A1 जो बैच है उसका तो हो गया ना बेटा, तो दोबारा दोबारा कराने का भी कोई पॉइंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि जब एक बार इन लोग का पूरा चैप्टर हो जाएगा, आप लोग का पूरा फेज 3 हो जाएगा, तो फेज 2 के जो चैप्टर्स बचे होंगे वो हम करा देंगे बाद में, ठीक है। कल मैं रिवीजन कर। हम्म। क्या बोल रहे बेटा? बच्चे लोग, यस सर। यस सर। क्या बोल रहे थे? सर वो कह रहा था सर जो चैप्टर नहीं हुए सर उनके रिवीजन करवा देना। रिवीजन जब नहीं हुए तो उनके रिवीजन कैसे होंगे? पहले तो होगा ना चैप्टर, फिर रिवीजन होगा। यस सर, पहले खत्म करेंगे तभी तो रिवीजन पे आएंगे। हम्म, चिंता मत करो, हो जाएगा, परेशान मत हो बिल्कुल, ठीक है, सारे चैप्टर्स हो जाएंगे। एक मिनट दो, मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो गया है, पता नहीं क्यों। अभी तक तो अच्छा खासा चल रहा था। स्टूडेंट्स, यस सर। ओके, मुझे ऐसा लगता है ना कि कई बार वॉइस चला गया शायद नेटवर्क की वजह से। ऐसा होता है। हम्म, अब शायद देखते हैं।
चलो जब तक ये स्टार्ट होता है मेरा सिस्टम, आप ये लोग ये बताओ मेरे को कि लास्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, थोड़ा आइडिया बताओ। सर हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे थे। पार्लियामेंट के बारे में पढ़ लेते, उससे पहले क्या पढ़ा था हम लोगों ने? लेजिस्लेचर और ये सब पढ़ लिया था। मंडल कमीशन के ने जो एससीज के लिए वो पास किया था 27% सीट वाला, वो पढ़ा था। अच्छा, अभी हो रहा है क्या, तुम लोग को दिखाई दे रहा है? यस वो सर। सर ये सर अब प्रेजेंट हो रही है। ओके, ठीक है, तो हम थे कहाँ पर? सर पार्लियामेंट के सेकेंड पॉइंट पे थे। यस सर, पार्लियामेंट के सेकंड पॉइंट पे। पार्लियामेंट के सेकंड पॉइंट पर, यहाँ पर। ये तो पार्लियामेंट आ गया। यस सर, इसके सेकेंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट मतलब सर व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट वाला? यस सर, व्हाई डू वी नीड। ओके, ये तो कर लिया था, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट सारे कर लिए थे। यस सर, उसके बाद हमें करना था व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। मुझे लगता है ये रह गया था बस। यस सर, स्टार्टिंग यस सर, व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट। तो ठीक है, पढ़ो। कौन पढ़ेगा? समय है, सर कहना ही। समय है वैभव। समय है कृष्णा। सबसे पहले तो कृष्णा ने नाम लिया था, तो कृष्णा को पहले बोल देते हैं एक बार। कृष्णा पढ़ो। यस सर, सर थर्ड पॉइंट से पढ़ना है या फिर कौन से क्योंकि थर्ड पॉइंट से ही छोड़ा था। तो वहीं से पढ़ दो। ओके सर। लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नहीं, तो एक काम सर करो, ये तो किया ही नहीं था। ये तो किया ही नहीं था ना शायद। यस सर, किया ही नहीं था ये। टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, वहां से शुरू करो जो ऊपर थर्ड पॉइंट है ना। ओके सर। टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बट नॉट द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। All the laws made in the houses come into force only after they receive the assent of the president. So ये पढ़ना है सर। उसके बाद थ्रू देखो क्या होता है राज्यसभा। ना, सुनो क्या होता है कि पार्लियामेंट जो है वो इट इज कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। प्लस राज्यसभा। Yes sir. लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बट नॉट द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब वो मेंबर की तरह से पार्लियामेंट में बैठते नहीं है, ठीक है। Yes लेकिन sir. हाँ इतना जरूर है कि उनके बिना पार्लियामेंट पूरी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि Yes sir, जब भी उनके कोई नया डिसीजन लॉ बनेगा या अमेंड होगा तो अल्टीमेटली वो साइंड होगा ड्यू सर प्रेसिडेंट। सर प्रेसिडेंट। सर पूरा ठीक है? प्रोसेस तो सर लास्ट में प्रेसिडेंट ही आता, तो उसके बगैर नहीं हो सकता पार्लियामेंट पूरा। पर बैट मेंबर के तौर पे नहीं कह सकते हम। चलो पढ़ो आगे। Through राज्यसभा have some special power over the state। थ्रू नहीं बेटा, दो। सर क्या? थ्रू नहीं, दो TH दो। GH। ओके सर। दो राज्यसभा has some special power over the states but on most matters the Lok Sabha exercise supreme power. The following points shows this. First, if these is a difference between two houses regarding ordinary law, the final ये if there होगा तेरे हिसाब से बेटा, S की जगह R होगा, वहाँ पे THERE। There is a difference between two houses. Okay, sir. If there is a difference between the two houses regarding ordinary law, the final decision is taken in joint setting where the view of Lok Sabha, सही क्या लिखा है, prevails.
prevails as it has the large number of members. Second, Lok Sabha has more power in money matters. Rajya Sabha cannot reject any money related law passed by Lok Sabha. Rajya Sabha can only delay it for 14 days or suggest changes to it which may or may not be accepted by the Lok Sabha. Third, Lok Sabha controls the Council of Ministers. Only a person who enjoys the support of majority of the member of the Lok Sabha is appointed as the PM. If the majority of the Lok Sabha members say that has no confidence in the Council of Ministers, all ministers include Prime Minister has to resign. Rajya Sabha does not have this power. देखो क्या होता है बच्चों कि हम जैसे बोलते हैं ना कि अपर जो हाउस है वो राज्यसभा है और लोअर हाउस Yes, sir. लोकसभा Lok Sabha. Yes, sir. ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो मेजोरिटी पावर्स लोक सभा के पास ही है। Yes, sir. हाँ, वो उसके पास होती है। ठीक है। होता क्या है, जैसे पहला पॉइंट ये कह रहा है कि अगर हम किसी ऑर्डिनरी लॉ के बारे में बात करें तो जो मान लीजिए लोकसभा ने कोई बिल पास कर दिया, ठीक है, इसको थोड़ा समझने की वाली बात है, ठीक है बेटा। Yes, sir. वो क्या करेगा कि वो बिल को आगे फर्दर कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। राज्यसभा। Yes, sir. राज्यसभा क्या करेगी, राज्यसभा ने कहा भाई ये इसमें प्रॉब्लम है, कमियां हैं, इनको आप सुधार लो, वापस कर देगी राज्यसभा एक बार। Yes, sir. ठीक है। लोकसभा ने कहा ठीक है हमने वापस कर दिया, हमने इस पे सुधार कर दिया, या फिर हमारी मर्जी हम नहीं कर रहे सुधार, हमने तो ऐसे ही वापस दोबारा भेज दिया। ठीक है। Yes, sir. तो दोबारा में राज्यसभा अगर उसे मना करती है कि हम नहीं अभी भी गलती है तो क्या होगा, Yes, sir. दोनों का एक जॉइंट सेशन बिठाया जाएगा, मतलब उसमें लोकसभा के लोग भी होंगे और राज्यसभा के लोग भी होंगे। ठीक है। फिर दोनों तरफ के लोग वोट करेंगे। ऑब्वियसली राज्यसभा में 250 मेंबर्स हैं, वहां पर 550 मेंबर्स हैं। यस सर। सर तो लोकसभा ही जीतेगी। तो लोकसभा ही जीतेगी। सर तो उसका डिसीजन प्रिवेल्स होगा। तो प्रिवेल कर गया डिसीजन। ये वैसा ही है जैसा फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट का था, याद है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 2 वोट वाला। Yes, sir. सर First day, 400 second day, people third होते day. हैं। मेजॉरिटी और सर होके वो भी 100 उनके वोट Yes, की sir. वैल्यू नहीं थी इतनी जितनी सेकंड यस स्टेट सर, हर एक की स्टेट का एक वोट था। दूसरा नंबर 2, एक मनी बिल्स आते हैं। मनी बिल होता है क्या कि वो बहुत सारी चीजों में डायरेक्ट लगा दिए जाते हैं। ठीक है। तो ये सर जैसे लोग नोटबंदी। तो मनी बिल में क्या है, राज्यसभा के पास कोई अथॉरिटी ही नहीं है। ठीक है। राज्यसभा का मतलब ये है पास कि होगा ही होगा। राज्यसभा का तो इतना है मैक्सिमम उसको 14 दिन तक के लिए डिले करके रख लेगी अपने यहाँ, या फिर कह देगी ठीक है भैया, एक बार वो ऑफिस भेज देगी कि भैया ऐसा है, इसमें प्रॉब्लम है, आप चेंज कर लो। वो उसकी मर्जी है, लोकसभा की चेंज करे या ना करे, फिर से दोबारा भेज देगी, वो दोबारा कुछ कर नहीं सकता, उसको आगे यस सर। सर यहाँ तक कि प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के पास भी अथॉरिटी नहीं कि उसे रिजेक्ट कर दे। यस सर। सर उनको वो भी sign पॉकेट करने कर ही सकता पड़ेगा। है। यस सर, वो पॉकेट कर सकता है 2 बार, उसके बाद फिर उस अपने आप पास हो जाएगा बिल। बस। तीसरा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है वो लोकसभा से ही बनती है। ठीक है। हाँ, हालांकि उसमें पार्ट्स जो मेंबर होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो राज्यसभा से भी हो सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि लास्ट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो लोकसभा की जगह राज्यसभा से थे। पहली चीज तो वो। दूसरा, तो हमारे 2 बहुत महत्वपूर्ण जो इस वाले से पिछले वाले इलेक्शन में जो हमारे पार्ट थे कैबिनेट का, अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी, ये दोनों यस सर। राज्यसभा के थे। ओके सर। और यस सर। अमित शाह जी को भी शायद राज्यसभा से ही बनाया गया, चुनाव लड़ा उन्होंने। सर कौन? ठीक है, तो हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह जी। अमित शाह। सर अमित शाह। तो ये जितने भी लोग हैं इन लोगों को राज्यसभा के थ्रू लाया गया। तो कैबिनेट मिनिस्टर में आ तो सकते हैं ये, लेकिन बहुत रेयर होता है। हाँ, तो लेकिन वो रेयर नहीं होता, ऐसा नहीं है। जैसे स्मृति ईरानी लास्ट टू लास्ट जब वो हार गई थी, अभी लास्ट इलेक्शन में तो वो जीती है, लेकिन इससे लास्ट इलेक्शन में वो हार गई थी तो वो राज्यसभा से आई थी और उनको मिनिस्टर बनाया गया था। तो वो बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि लोकसभा प्रिवेल करती है क्योंकि
देखा जाए तो मेजोरिटी ऑब्वियसली ज्यादा लोग कहाँ सेलेक्टेड है आपके पास सर majority लोकसभा सर सर लोकसभा लोकसभा होगी ना आपके लोग। यस सर सर ठीक है। दूसरा, अगर लोकसभा के लोग मना करते कि हमारा इस प्रधानमंत्री में या इस सरकार में कोई हमारा भरोसा नहीं है, उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर वो ले आए तो खत्म, वो प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट गिर जाएगी, जैसे कि Yes, पहले sir. कई बार हुआ है। ठीक है सर सर लोकसभा में लिखा हुआ है कि कैन इट बी डिसॉल्व और इट इज परमानेंट, तो लोकसभा में सर लिखा हुआ है डिसॉल्व। सर तो इसको प्राइम मिनिस्टर डिसॉल्व कर सकता है ना? हर 5 साल में तो वैसे ही हो जाती है जब भी इलेक्शन होता है। बाद। ठीक है, सिंपल सा, तो पहले ये समझ लो आप। उसके अलावा भी बीच में अगर उसके पास मेजोरिटी नहीं हो, यानी 552 डिवाइडेड बाय 2 + 1, ठीक है, यानी 271 + 1। ये सब हुआ तो था सर उनके साथ बीजेपी के सेकंड अटल बिहारी वाजपेयी के साथ Yes, उनकी sir, सरकार अटल बनी, बिहारी उनकी वाजपेयी। सरकार बनी, 2 बार उनके साथ हुआ, एक बार Yes, इंदिरा sir. के साथ हुआ, एक बार एचडी देवगौड़ा के साथ हुआ, और बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, सरकार गिरी है। ठीक है। ओके Yes, sir. ओके सर। तो ऐसे होती है, नो कॉन्फिडेंस बिल आ जाता है, मोशन आ जाता है, और उसके बाद वो लोग वोट कर देते कि भाई अगर 271 भी है तो भी सरकार गिर जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ऐसा ही हुआ था, 1 वोट से हार गए थे, उनकी 271 रह गए थे। ओके सर। टीएम के नहीं, कौन सी डीएमके पार्टी है शायद, एआईडीएमके थी। आप में से किसी ने जयललिता जी का नाम सुना है? साउथ में थी, केरल में। यस सर यस सर। ठीक है, केरल में कि तमिलनाडु में? सर तमिलनाडु में थी। हाँ, तो उनकी पार्टी का एक व्यक्ति था जो लास्ट में आकर के सपोर्ट देना था उस व्यक्ति को, अटल जी को, तो अटल जी के अगेंस्ट उसने वोट कर दिया था, तो उनकी गवर्नमेंट गिरी थी। ठीक है, ऐसे हुआ था। यस सर, क्योंकि Okay, sir, yes, sir. ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। यस सर। यस सर। अच्छा, इधर क्या होता है? इधर ऐसा नहीं होता, राज्यसभा में डिसॉल्विंग नहीं है, ये याद रखना बच्चों। राज्यसभा में क्या होता है कि 1/3 जो उसके मेंबर होते हैं वो हर 2 साल में retire होते हैं। यस सर। यस सर, 60 इयर्स के हो जाते हैं तो वो अपने आप रिजाइन हो जाते हैं। उनकी एज हो जाती है और वो रिटायर हो जाते हैं, या फिर उनके 6 साल पूरे हो जाते हैं। एज का भी है, अगर 6 साल भी हो जाते हैं, ऐसा भी है। यस मान लीजिए सर। वो 6 साल के लिए हैं, चुना जाता है, 6 साल के लिए चुना जाता है, तो अगर वो बीच में 60 रिटायर हो साल जाते आ हैं या जाती तो है। या Yes, 60 sir. साल आगे बीच में, या फिर उनके 6 साल है ना, 6 साल पूरे हो गए Yes, तो वो sir. निकल जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग खुद से छोड़ देते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग बाग खुद से भी छोड़ देते हैं। जैसे कि 5 साल के लिए इलेक्शन हारी थी स्मृति ईरानी, लेकिन Yes, sir. 4.5 साल बाद जब इलेक्शन हुए तो वो जीत गई राहुल गांधी से, तो उन्होंने राज्यसभा की सीट छोड़ दी और लोकसभा में वो आ गए। यस सर। ओ यस सर। सर लगातार 2 Yes, बार sir. नहीं हो सकते इलेक्ट वहां पे? क्यों नहीं हो सकते? 10 बार हो सकते हैं। मनमोहन सिंह 2 बार हुए ना, ओके असम से हुए थे, असम विधानसभा से वो राज्यसभा में आए थे। यस सर। यस सर, पर प्रेसिडेंट एक ही बार बन सकते हो आप। नहीं, 2 बार बन सकते हैं, बहुत सारे लोग बने। अब्दुल कलाम साहब भी 2 बार बने हमारे, एपीजे अब्दुल कलाम, वही 2 बार बने थे। सर अब Yes, अब थोड़ी बन सकते हैं। बन सकते बेटा, तीसरी बार नहीं बन सकते, 2 बार बन सकते। ओके सर, पर अगर दूसरे इलेक्शन में वो हार गए तो नहीं बन सकते दोबारा, वो 2 ही Yes, बार sir. बन सकते। सर मतलब वो 10 2 बार आप सिर्फ कॉन्टेस्ट कर सकते हैं किसी भी इलेक्शन में, उसमें मतलब राष्ट्रपति के इलेक्शन में 2 बार कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, विन और यू लूज। ओके सर। ठीक है, चाहे आप 1 बार जीते, चाहे आप 2 बार जीते, चाहे आप 1 बार भी ना जीते। फॉर यस सर। एग्जाम्पल हम अमेरिका से लेंगे। अमेरिका में हिलेरी क्लिंटन 2 बार लड़ी, दोनों बार हार गई, अब वो लड़ नहीं पाएंगी। यस सर। लास्ट टाइम हिलेरी क्लिंटन थी ना, सर पीएम कितने बन सकते हैं? यस सर, ट्रम्प के खिलाफ। क्या बोल रहे हो बच्चा? सर 3 बार क्यों नहीं बन सकते? पीएम कितने बार बन सकते हैं? ऐसे तो बेटा 1 बार 10 बार वही व्यक्ति बनता रहेगा, बार बार हटेगा क्यों? अगर वो व्यक्ति, आप मुझे ये बताओ ना कि आपने किसी को राष्ट्रपति बनाया तो ऐसे तो नहीं बनाया होगा कि किसी को भी उठा के बना दिया।
ही शुड बी हैविंग समथिंग। फॉर एग्जांपल प्रणब मुखर्जी, उनके पास कुछ तो Yes, नॉलेज sir. होगी ना, फॉर एग्जांपल। तो जब तक वो मरेगा नहीं व्यक्ति, वो हमारा हेड बन जाएगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी वाली बात कहां से आई? परमानेंसी हेड तो है ही नहीं ना हमारे कहीं भी। कोई हेड ऑफ Yes, एनी sir. कैन नॉट बी परमानेंट और कैन नॉट बी हायरार्कियल, सॉरी पेट्रार्कियल, और क्या बोलते हैं इसको, मोनार्कियल, कैन नॉट बी एनीथिंग लाइक दिस। ठीक है, सर वो भी तो Yes, 2 बार sir. बना था, बराक ओबामा। तो 2 ही बार बन सकते हैं, तीसरी बार उन्होंने छोड़ दिया। Yes, sir. तीसरी बार मैं छोड़ दिया था। तभी तो हिलरी क्लिंटन को मौका मिला। Yes, sir. Sir, ठीक है, सर sir, पीएम अभी कितनी बार बन सकते हैं? सर अभी एक न्यूज आ गई है कि सर 10th और 12th और 9th के खुल गए हैं, तो सर ये भी बिल पास हुआ होगा ना सर? 9th के नहीं खुले, 10th और 12th के खुले। सर उसके बाद खुलेंगे, आ गया है न्यूज में। सर वही कह रहा हूँ, सर ये भी बिल पास हुआ होगा ना? नहीं, मैं समझाना चाह रहा हूँ बेटा, कोई चीज अगर बिल के थ्रू बंद होती है तभी बिल के थ्रू ओपन होगी ना। मोदी जी ने कोई बिल थोड़ी लगाया था, मोदी जी ने सीधे कह ओके दिया सर। बंद। नहीं सर, Yes, सर sir. अभी तो खोलने को कह दिया था ना सर, काफी टाइम पहले। तो सर अब कोई नहीं है ना उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन, जिससे खोलना है खोल लो। नहीं, वो तो सर उसमें 2 ये टाइम का है कि रिस्ट्रिक्शंस तो पेरेंट्स के थ्रू, अगर आप पेरेंट्स परमिशन देते हैं तो आप क्लास चला। इंडिया में नहीं है, अमेरिकन पापा बोले हैं, बोलो। सर हम्म। सर 2 टाइम्स का रिस्ट्रिक्शन तो अमेरिका में, इंडिया में नहीं है। इंडिया में तो कितनी बार भी बन सकते हैं। नहीं, 2 ही बार बनते बेटा। नहीं सर, पापा Yes, बता sir. रहे थे मेरे कि कितनी बार भी बन हेलो सकते हैं। हेलो सर। जी सर। सर मैं पापा बोल रहा हूँ इसका, मुझे पता है पक्का इसमें। इंडिया में जो है ना, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर का नंबर ऑफ इलेक्शन, मतलब कि हाउ मेनी टाइम्स ही कैन बी इलेक्टेड, नो रिस्ट्रिक्शंस है सर। ये अमेरिका में है सिर्फ 2 टाइम्स का प्रेसिडेंट। नहीं, अमेरिका में तो है कंफर्म, ही। आप एक बार प्लीज कंफर्म हो जाइए। लेट मी एकदम, कंफर्म, गिव मी अ सेकंड। हाँ, पर इंडिया में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, नंबर ऑफ प्रेसिडेंट्स एंड नंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, हाउ मेनी टाइम्स ही कैन इलेक्ट। एक्चुअली मैं सुन रहा था इसीलिए बगल में बैठा हुआ था। ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सर आप इम्पोर्टेंट एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। मैं कंफर्म हूँ ऐसे, लेकिन आप चेक कर लीजिए। सर मेरे जहां तक मुझे ध्यान है और जो मैंने चेक भी किया है, नहीं सर, ये मैं कह रहा है कि जो देखिए मैं दिखा देता हूँ सर। अभी मैंने देख लिया सर। देखिए, इन इंडिया देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस इन द नंबर ऑफ टेन्योर्स फॉर द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। Constitutionally, a person can be elected an unlimited number of times for the position of prime minister and president of India, though most have served 1 to 2 terms. अनलिमिटेड नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, जबकि ज्यादातर लोग 1 या 2 बार ही सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन कंडीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनली वो अनलिमिटेड नंबर का है, उसमें कोई नहीं, रिस्ट्रिक्शन नहीं। मैं कैसे दिखा मैं सकता हूँ कुछ यहाँ और से कह रहा आपको? हूं। हाँ, वीडियो कॉल से आप मुझे दिखाइए, फिर मैं आपको भी कुछ दिखाता हूँ। कैसे दिखा? एक सेकंड, थोड़ा वेट कीजिए। In India, there is no restriction of the no tenures of position of president or prime minister. हाँ ठीक है, अब मैं आपको भी कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए एक सेकंड।
एक सेकंड दीजिए सर। सर मैंने कुछ टाइम सर मैंने चैट में कुछ सर कोई बात डाला नहीं, है। आप देख लीजिए, मैं कंफर्म हूँ सर। एक्चुअली में आप देख लीजिए, एक्चुअली में रिस्ट्रिक्शंस यूएसए में है, मुझे पता है। आप एक बाद में सर कंफर्म। मैं कुछ बता रहा हूँ, आप भी चेक कीजिए जरा। अच्छा ठीक है, दिखाइए। सर मैंने कुछ चैट में सर गूगल करके पता किया है सर, क्या ये सही है कि नहीं? देखो ना आप सर, आपसे पढ़िए जरा। सर स्क्रीन ऑफ हो गई फोन की। सर ब्लड है। सर ब्लर है। एक सेकंड। सर फोन को थोड़ा टेढ़ा पकड़ो। सर दिख रहा है। सर अब क्लियर है। इन्हें शेयर कर दीजिए ना। यस सर, सर इसमें वही लिखा है। यस सर, 2 टाइम्स से लिखा है। यस सर। यस सर। वही मैं एक्चुअल में कह रहा था। आप जो सर कह रहे हैं ना, वो मैं उस चीज को बोलता हूँ, वो एक्चुअल में है आपने जो बोला है। लेकिन अभी मैंने रिसेंटली यही पढ़ा था, तो उसमें क्या कि कांग्रेस ने इसको अमेंड कर दिया था। लास्ट मैंने यही पढ़ा है। अगर कुछ और नहीं सर, ऐसा नहीं है। आप प्लीज कंफर्म, वो अभी अमेंडमेंट नहीं हुआ है इसमें। मैं कंफर्म हूँ इसमें, आप देख लीजिए बाद में, कोई नहीं। 2 टाइम्स का इंडिया में है ही नहीं ना, प्रेसिडेंट का वो। ओके ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं फिर से क्रॉस चेक कर लूंगा। बच्चों सर जो बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखेंगे। प्राइम मिनिस्टर का तो आई एम रियली वेरी श्योर कि प्राइम मिनिस्टर को कोई ऐसा कुछ नहीं है। जवाहरलाल नेहरू कई बार बने हैं, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, यस सर। और भी कई लोग हैं जो कई बार बने हैं, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर का तो ऑब्वियसली कंफर्म है। प्रेसिडेंट का अभी तक 3 फेज में अभी तक कोई भी नहीं बना है, 2 ही बार ज्यादातर लोग बने हैं मैक्सिमम, ठीक है। यस सर, मैंने सर गूगल पे सर सबसे ऊपर आया था सर, मैंने सर्च किया था हाउ मेनी टाइम्स प्रेसिडेंट कैन बी इलेक्टेड इन इंडिया। सर जो सर मेन सजेशन आया सर, वो मैंने इसमें डाला है। सर इसका मतलब क्या है? सर ये यूनाइटेड स्टेट्स का है। यस सर, सर ये यूनाइटेड स्टेट्स का है। कांग्रेस की शायद यूएस की है। वो तो यूएस सर के लिए मैंने अभी गूगल पे सर्च करा सर हम्म। खा रहे थे सर, वो तो यूएस के लिए था। यस सर, वो सर वो जो इंडिया उसका नहीं पूरा था पेज शायद। है सर विकिपीडिया मैंने का, वो चेक यूएस करा के लिए था। है सर। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के आपात का है। यस सर, यूएस के लिए है वो। अमेरिकन कांग्रेस का था। यस सर, वो अमेरिकन कांग्रेस है 1947। नहीं सही सही बोल रहे हैं। एनी नंबर ऑफ टाइम सर। यस सर, गूगल पे तो 2 बार आ रहा है उसमें। नहीं बेटा, वो एक्चुअल में यूएस कांग्रेस का है। ओके सर, समझ आ गया। सर वो कांग्रेस के ऊपर लिखा है 8 इयर्स के लिए लिखा है। सर पर सर गूगल पे सर सबका अलग अलग आएगा, तो सर इस पे डिस्कशन करना चाहिए। सुनो आप मेरी बात, अब मैं फाइनल वर्डिंग बता दे रहा हूँ सब लोग को। इंडिया में बोथ प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, दे बोथ कैन बी लाइक कॉन्टेस्ट फॉर इलेक्शन फॉर एज मेनी टाइम्स एज दे वांट, ठीक है। ओके सर। सर मतलब अभी है ना सर, चेंज होगा या पता नहीं सर, अभी तक तो चेंज नहीं होगा, कुछ चेंज होगा तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। ओके सर। यस सर। ओके सर। चलो आगे पढ़ेंगे। तो सर हमें बुक के हिसाब से चलना है। यस हाँ सर, बेटा। क्या मैं पढ़ लूं? सर कैन आई रीड? सर कैन आई रीड? नारायण, यस सर। गो ahead. Political executive. All the functionaries at different levels of government, collectively known as the executive. They are called executive because they are in charge of execution. Executive. Political executive, permanent executive. Political executive, elected by the people for specified time, take the big decisions. Permanent executive, appointed on a large term basis, execution of decision taken by political executive, also called civil services.
Executive. Functioning एग्जीक्यूटिव आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, बेसिकली यहाँ पर दो तरह से अपॉइंट हो रहे हैं, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, वन काइंड ऑफ देम आर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड सेकंड ऑफ देम आर परमानेंट वन. Permanent, yes sir. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स वो लोग होते हैं जिनको हम खुद से चुनते हैं, ठीक है, हम लोग वोट करते हैं और वो चुने जाते हैं, लेकिन वो कुछ ही समय के लिए होते हैं, ठीक है. Okay sir. लेकिन मेजर पॉलिटिकल डिसीजन वही लोग लेते हैं. वहीं ऑन द कॉन्ट्रेरी कुछ परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो कि किसी एग्जाम्स को पास करके और फिर वो सर IAS जो होते हैं. Yes हाँ, sir. सर IAS IPS जो IAS हो गए, जो PCS हो गए, वो लोग जो है परमानेंट एग्जीक्यूटिव में कहलाते हैं. yes sir, yes. इनका बेसिक क्या होता है कि सर्विस जो का पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं या बाकी लोग हैं जो हमारे लेजिस्लेचर में हैं, उन लोगों का काम को इम्प्लीमेंट करना, उन लोगों ने जो भी लॉज बनाए हैं जो भी हैं तो उनको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है. Yes sir. yes sir एग्जीक्यूटिव्स में देखेंगे तो फंक्शनरीज हु टेक डे टू डे डिसीजंस बट डू नॉट एक्सरसाइज सुप्रीम पावर ऑन बिहाफ ऑफ पीपल. They are called executives as they are in charge of execution of the policies of the government. Obviously, executive क्यों कहलाते हैं? क्योंकि they execute the policies of the government. ठीक है? Yes sir. Who is more powerful? चलिए कौन पढ़ेगा? नारायण पढ़ो इसको भी, तो तुम थोड़ा सा नारायण पढ़ लो. Okay sir. Who is more powerful? In a democracy, the will of the people is supreme. Therefore, the minister is more powerful than the civil servant. A minister is elected by people and thus empowered to exercise the will of the people. A minister is finally answerable to the people and hence takes all the final decisions. The minister decides the overall framework and objectives in which decisions or policies should be made. The president, head of the state, function to a large extent are ceremonial, supervises the overall functioning of all political institutions in the country so that they operate in harmony to achieve the objectives of the state. Elected by the elected members of parliament, MPs, and the elected members of the legislative assemblies, MLAs. Only a nominal executive. देखो ये बात को सेकंड करने के लिए मैं एक पॉइंट और बताऊंगा. जवाहरलाल नेहरू वाज वंस प्रीचिंग और लाइक वुड से ही वाज लाइक गिविंग सम सॉर्ट ऑफ भाषण एंड एवरीथिंग इन द पार्लियामेंट, और वहां पर उन्होंने ये उनसे पूछा गया कि लाइक who do you think is more powerful in this democracy? He was obviously the first prime minister of India. तो उन्होंने कहा the most important and the most powerful part of this democracy is the people. ठीक है? Yes sir. ये बात उनके अगर हम सेंटेंस को लेकर के देखें तो एक्चुअल में सही है, क्योंकि बाकी जितने भी पोस्ट हैं अगर हम लेजिस्लेचर के देखें तो लेजिस्लेचर के हर एक पोस्ट को कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम जो कॉमन पीपल इंडिया है वो लोग इलेक्ट करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. यस सर. लोकसभा इनडायरेक्टली, राज्यसभा डायरेक्टली. लोकसभा डायरेक्टली, राज्यसभा इनडायरेक्टली. सर लोकसभा डायरेक्टली, लोकसभा इनडायरेक्टली डायरेक्टली और राज्यसभा इनडायरेक्टली. yes sir ठीक है. चलिए द प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज द हेड ऑफ द स्टेट. ये तो कंफर्म है, मैं पहले ही बता चुका हूं दैट प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है. यस सर. नंबर 2, फंक्शंस टू अ लार्ज एक्सटेंट आर सेरेमोनियल. मेजरली तो जो इनके फंक्शन है वो सब सेरेमोनियल है, यानी मतलब लास्ट के जो साइन सिग्नेचर रहते हैं वो का मेजर काम है इनका. ठीक है. supervise the overall functioning of all political institutions in the country so that they operate in harmony to achieve
द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट। Yes, sir. देखो, घर का जो हेड होता है उसका मेजर एक ऑब्जेक्टिव होता है, या एक जो गोल होता है वो ये होता है कि सभी लोग, जितने भी लोग उस घर में रह रहे हैं, वो सब हार्मनी से रहें, प्यार से रहें, और वो पूरा प्रॉपर जो फंक्शनिंग है, जो भी घर में काम चल रहा है, जो भी चीजें होती हैं डे टू डे बेसिस पे, वो लगातार अच्छे से चलती रहे। तो सेम वे हम हेड ऑफ स्टेट की अगर बात करेंगे तो उनका भी यही इस तरह का सही होगा कि उनका भी जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, तो जो ओवरऑल फंक्शनिंग है, जो भी मशीनरीज चल रही हैं, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो जुडिशरी हो, वो सब प्रॉपरली फंक्शन करते रहें, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आए, और सब लोग हार्मनी से इन चीजों को ऑपरेट कर सके। ठीक है सर, एक्सक्यूज मी सर, सर यहाँ पर सर सेकंड पॉइंट में सर सेरेमोनियल का क्या है सर, वैसे मतलब सर सेकंड पॉइंट का मतलब सेरेमोनियल बेसिकली मतलब समझो कि सिग्नेचर करने के लिए लास्ट में किसी चीजों पे। ठीक है, ओके सर। इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जो जो एमपीज होते हैं, ठीक है, लोकसभा में यानी, और लेजिस्लेचर्स, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है यानी एमएलए, यानी स्टेट में जो विधानसभा होती है ना। यस सर। तो उनके लिए बेसिकली वो ही उनको अपॉइंट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, अपॉइंटमेंट। Yes, sir. ठीक है, तो दोनों हाउसेस इसमें याद रखेंगे, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं किनके द्वारा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी दोनों हाउसेस, यानी लोकसभा भी और राज्यसभा, प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच ऑफ इंडियाज स्टेट एंड टेरिटरी, जो कि डायरेक्टली जिसमें इलेक्शन होता हो। ठीक है, जैसे स्टेट्स में भी दो होते हैं ना, जैसे इधर लोकसभा राज्यसभा है, तो स्टेट्स में मैंने बताया था कि विधानसभा और विधान परिषद होता है। ठीक है, लेकिन वहां पर विधान परिषद के लोग वोट नहीं करते, वहां सिर्फ विधानसभा के लोग वोट करते हैं। Yes, sir. ठीक है, इलेक्टेड लोग, जो सिलेक्टेड होते हैं वो लोग वोट नहीं करते, जो सिर्फ इलेक्टेड होते हैं वो करते हैं। ओके सर। ठीक है, बेसिकली ये एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, जैसे कि समझिए जो आईएएस पीसीएस हैं उन्हीं का समझिए सुप्रीम है, एग्जीक्यूटिव हेड है, मतलब समझिए देश के। ठीक है, पावर्स क्या है हम देखेंगे। सौभाग्य बेटा, सर वो आज है नहीं सर। आई तो थी, मैंने देखा था। चलो देवांश पढ़ो, तुम ही पढ़ो। ओके सर। Powers of the president. All governmental activities take place in his name. All laws and major policy decisions of government are issued in his name. All major appointments are made in his name. Example, Chief Justice of India, governors, the EC, etc. Fourth, all international treaties and agreements are made in his name. Fifth, Supreme Commander of the Defense Forces of India. Sixth, a bill passed by the Parliament becomes a law only after President assent. हाँ, तो पावर्स क्या क्या है हम इस बार उसको एक बार समझ लेते हैं सारी। ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज टेक प्लेस इन हिज नेम। ऑब्वियसली जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, हेड ऑफ द कंट्री हैं, तो सारी अथॉरिटीज उन्हीं के पास होंगी, तो सारा कुछ फंक्शनिंग होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑल लॉज एंड मेजर पॉलिसीज डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट आर इश्यूड इन हिज नेम। तो कोई भी नए नियम बनते हैं या फिर कोई अमेंडमेंट आते हैं, कोई पॉलिसी आती है, उन्हीं के नाम पे साइन होंगे, उन्हीं के नाम पे साइन जो होते हैं लास्ट में वो राष्ट्रपति के ही होंगे। Yes, sir. Third is all major appointments are made in his name, like Chief Justice of India, Governor, the Election Commission head। मतलब ये जितने भी वो हैं, वो सबको जो अपॉइंटमेंट्स होंगे वो किनके नाम से होंगे? वो राष्ट्रपति के नाम से। राष्ट्रपति के नाम से। Yes, sir. ठीक है, all international treaties and agreements are made in his name। इंटरनेशनल ट्रीटीज और जो भी एग्रीमेंट्स होंगे they will be वो भी उन्हीं के नाम पे by his name only। ठीक है, उन्हीं के नाम से होंगे। Yes, sir. नंबर 5, सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। उनके पास डिफेंस फोर्सेस सुप्रीम पावर है। Yes, sir. हाँ, एक चीज और बच्चों याद रखेंगे कि सुप्रीम पावर के साथ साथ तीनों जो सेना है उनके सुप्रीम कमांडर भी वही हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। वही है। Yes, sir. साथ में एक चीज और कि जो एटॉमिक
अथॉरिटी है वो भी उन्हीं के ठीक है। अंदर साइन होती है। हाँ, और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स भी उन्हीं के साथ होंगे। यानी कि अगर हम किसी और कंट्री के साथ कोई फ्रेंडली ये एक्सरसाइज करते हैं ना, तो वो भी उन्हीं के नाम उनके कंसेंट से होती है। ठीक है। यस सर। Number 6, a bill passed by the parliament becomes a law only after president's assent. ये जरूर ध्यान Yes, रखेंगे sir. कि वो जो बिल होता है जब तक वो पार्लियामेंट में है, चाहे वो किसी भी फ्लोर पर हो, चाहे वो राज्यसभा में हो या लोकसभा में हो, वो एक बिल कहलाएगा। ठीक है। Yes, sir. लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट साइन कर देगा वैसे ही वो लॉ हो जाएगा। यस सर। जिसे हम, जिसका एक बहुत बहुत फेमस अभी आप लोगों ने सबने सुना होगा, CAB या CAA, कहीं सुना था अभी थोड़ी Yes, sir. सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वो फ्लोर पे था, लेकिन Yes, जैसे ही sir. इंडिया ने उनको साइन किया वो तो लॉ हो गया है। CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों। सर ईसी का मतलब क्या है थर्ड वाले में? इलेक्शन कमीशन बेटा, मैंने बोला ना, इलेक्शन कमीशन। जैद पढ़ोगे? यस सर। पढ़ो बेटा। These powers were exercised only on the advice of the COM. The president can ask the COM to reconsider the advice, but if the same advice is given again, then he is bound to act accordingly. Similarly, if the president wants, he can delay the bill passed by the parliament from becoming a law by sending it back to the parliament for reconsideration. That if the parliament passes the bill again, he has to sign it. One very important thing that the president can do on his own. When a party of a coalition of parties secures a clear majority in the elections, the president has to reappoint the leader of the majority party for the coalition that enjoys majority support in Lok Sabha. When no party coalition get a majority in the Lok Sabha, the president exercises his discretion and appoints a leader who, in his opinion, can muster the majority support in the Lok Sabha. In this case, the president can ask the PM to prove the majority support in the Lok Sabha. देखो, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स जो होती है, ठीक है, वो बेसिकली क्या करती है, ये उनकी एडवाइस पर ये एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, चीजों को जितनी भी पावर्स होती है उनको एक्सरसाइज करते हैं। द प्रेसिडेंट कैन आस्क दी COM to reconsider the advice, but if the same advice is given again, then he is bound to act accordingly. मतलब कि अगर उन्होंने कहा कि नहीं सर, हमने जो पहले कहा था वो एक्चुअल में सही है और आप अपने विवेक से दोबारा इस चीज को सुने, तो वो फिर दोबारा उसको उन्हें मानना ही पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, if president wants, he can delay the bill passed by the government from becoming a law by sending it back to the parliament for reconsideration, but if the parliament passes the bill again, he has to sign it. ये सेम चीज राज्यसभा वाली भी है कि मैंने जैसे बताया था कि लोकसभा से एक बार पास हो गया और दोबारा वापस जाता है राज्यसभा में, तो उसे फिर मानना ही पड़ेगा। तो सेम चीज यहाँ पे भी है कि अगर एक बार दोनों फ्लोर से वो पास होकर के आगे जाता है, तो एक बार वो उसको कह सकते हैं कि ठीक है, एक बार इसको रिकंसिडर कर लीजिए, लेकिन दोबारा भी अगर वो वापस उसको एज इट इज भी भेज देते हैं तो भी उन्हें उसे साइन करना ही पड़ेगा। हालांकि उसे डिले जरूर कर सकते हैं वो थोड़े दिन के लिए। ठीक है। यस सर, जैसे राज्यसभा कर सकते थे। हाँ, बिल्कुल, उसे जैसे पॉकेट कर सकते हैं कुछ समय के लिए। Once very important thing that the prime minister can do on his own is when a party of coalition of parties secure a clear majority in election. ठीक है, ये ऑफ नहीं है बेटा। when a party or coalition of parties secures a clear majority in the elections, the president has to appoint. coalition का मतलब? कोalition मतलब ग्रुप, बहुत सारी पार्टियों का ग्रुप। मेजॉरिटी नहीं बनती तो पार्टी मिलकर मेजॉरिटी बनाती है। हाँ, मतलब फॉर एग्जांपल किसी के 272 नहीं आ रहे हैं अगर एमपीज, तो क्या करेंगे, 2-3 पार्टी, 4 पार्टी, 10 पार्टी, वो मिलकर के 272 पूरा कर लेते हैं। तो वो मिलकर के वो कहलाता है कोलिशन ऑफ पार्टी। जैसे 2 कोलिशंस मेजर फेमस हैं हमारे यहाँ, यूपीए और एनडीए।
ठीक है। यूपीए जिसका हेड सबसे मेजर जो पार्टी है जिसमें वो है कांग्रेस, और एनडीए जिसमें है बीजेपी। बीजेपी, यस सर। ठीक है, यस सर। उसमें उसका फुल फॉर्म, और अच्छा लोगों के लिए होमवर्क है, यूपीए और एनडीए का फुल फॉर्म लोग सब कंफर्म करके आएंगे। ठीक है, यस सर। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है कि अगर किसी के पास मेजोरिटी है तो प्रेसिडेंट को उसे वहां पर लीडर बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, उनको लोकसभा में लीडर बना करके और फिर वो जिसको भी चाहे पीएम इलेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, when no party or coalition gets a majority in the Lok Sabha, the president exercises his discretion and appoints a leader who in his opinion can muster the majority support in Lok Sabha. ये कब होता है? जब कोई पार्टी का कोएलिशन या फिर खुद एक पार्टी 272 वोट्स नहीं ला पाती है एमपीस की, तो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जो सबसे बड़ी पार्टी है, अधिकतर तो वही होता है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके जो लीडर होते हैं वो उनसे कहते हैं कि ठीक है आप एक काम करो, आपको हम अपॉइंट कर देते हैं कि आप मेजोरिटी ले आएंगे, और फिर कहते हैं कि ठीक है थोड़े दिन का समय दे देते हैं कि आप इतने दिन ले लीजिए और इतने दिन में आप प्रूव कर दीजिएगा। तो सेम वे, ऐसा मैंने एग्जांपल आपको पहले ही बताया था, 13 डेज के लिए जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट आई थी तो उनको यही बोला गया था, उनकी टोटल जो सीट्स थी वो बहुत कम थी, 167 या ऐसे कुछ थी। ठीक है, तो उनसे कहा था कि आप टोटल 270, लेकिन वो सबसे बड़ी पार्टी थी। तो वो उस समय प्रेसिडेंट ने कहा था कि आप एक काम करिए, आप ले आइए, शायद उस समय प्रेसिडेंट थे शायद शंकर दयाल शर्मा, जहां तक मुझे ध्यान है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि आप एक काम करिए, आप हम मेजोरिटी दिखा दीजिए, 13 दिन का मैं आपको समय देता हूं, आप पार्टी को अलग पार्टीज के साथ कोलेट करिए, कोलेशन बनाइए और अपना गवर्नमेंट चलाइए। लेकिन हुआ तो 13 दिन के लिए उन्होंने गवर्नमेंट बना तो ली, लेकिन वो सपोर्ट जुटा नहीं पाए और वो टूट गई, गिर गई सरकार। ठीक है, यस सर। चलिए इसके प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में जान लें। प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, इसका एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि जहां पर सारी पावर्स जो होती हैं वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है, मेजर पावर्स। ठीक है, प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। यहां पर क्या होता है कि इसमें जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब वोट करते हैं तो एमपीज बनते हैं, फिर एमपीज कुछ डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्टली कुछ दूसरे एमपीज को राज्यसभा में भेजते हैं, फिर वो सब मिल करके वोट करते हैं और प्रेसिडेंट अपॉइंट होता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर वोट करते हैं लोग बाग डायरेक्ट अलग अलग स्टेट्स के लिए, और वहां से वो लोग चुन करके सीधे प्रेसिडेंट को वोट जाता है। ठीक है, उनके पास ये पावर होती है कि वो वीटो कर सकता है किसी भी लॉ को अपने कंट्री में। मान लीजिए कोई लॉ पास हुआ पार्लियामेंट में और वो उन्होंने उसको वीटो कर दिया कि नहीं ये नहीं चलेगा। यस सर। ठीक है, बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ वीटो मतलब किसी भी चीज को मना कर देना, आपके पास सुप्रीम पावर है उस चीज की। ओके सर। ठीक है, और बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट का भी हेड और गवर्नमेंट का भी हेड, दोनों के हेड कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट। दूसरा, इन्हें मेजोरिटी सपोर्ट की इनको रिक्वायरमेंट नहीं होती कांग्रेस में, मतलब कांग्रेस जो है वहां की उसमें उनको मेजोरिटी सपोर्ट मिले इसकी कोई जरूरत नहीं है। यानी नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो उनके पास कितने हो उस बात का उन्हें फर्क नहीं है, अगर उनके पास स्टेट्स ज्यादा है तो वो जीतेंगे। ठीक है सर, मुझे कांग्रेस का समझ नहीं आया, यूएस कांग्रेस का, उसमें लिखा हुआ है नो नीड ऑफ मेजॉरिटी। हाँ, वो मैं समझाना चाह रहा हूँ बेटा, वो थोड़ा सा समझने वाली बात है। बेसिकली क्या है, जैसे इंडिया में स्टेट्स है ना, इंडिया जो है एक यूनियन है। ठीक है, मैंने उस दिन भी समझाया था, आपको समझाने की कोशिश की थी। इंडिया जो था इट इज अ यूनियन। इन यूनियन में क्या है कि स्टेट्स की जो पावर है उनके ऊपर प्रिवेल करती है सेंटर की पावर। ठीक है, ये बताया था मैंने। और स्टेट्स में जो भी इलेक्शन होते हैं उनके थ्रू स्टेट का हेड चुना जाता है, स्टेट की गवर्नमेंट का हेड चुना जाता है, सॉरी स्टेट का नहीं, स्टेट की गवर्नमेंट का हेड चुना जाता है, सेंटर की गवर्नमेंट का हेड नहीं चुना जाता। लेकिन यहां पर क्या होता है कि स्टेट्स में इलेक्शन तो होते हैं लेकिन वो स्टेट के हेड के लिए नहीं होते, वो स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेड के लिए होते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर के इनके लिए होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्टेट में जो इलेक्शन होते हैं उससे डायरेक्ट हेड ऑफ द स्टेट चुना जाता है। सर प्रेसिडेंट को, सर प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट ही है ना वहां पर। यस सर।
एक तो डाउट सर था इसका सर, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ दूसरा एक अमेरिका। चीज और है कि एक बात और ध्यान रखो, इसको ऐसे भी समझने के लिए और आसान हो जाएगा कि अगर सेंटर में फॉर एग्जांपल कांग्रेस की गवर्नमेंट है इंडिया में, लेट्स से, ठीक है, लेकिन ज्यादा स्टेट्स में गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी की है, या फिर अगर सेंटर में जैसे अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, एनडीए की गवर्नमेंट है, और बाकी स्टेट्स में ज्यादा स्टेट्स में जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी की नहीं है और किसी पार्टीज की है, तो उस बात यस का सर। प्राइम मिनिस्टरशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है, यूएस में स्टेट में जिसके पास ज्यादा वो होंगी, ज्यादा स्टेट जिसके पास होंगे, ठीक है, वही प्रिवेल करेगा, ऐसा है। ओके सर। ओके सर। सर एक डाउट था सर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सब क्या प्राइम मिनिस्टर नहीं होता क्या? ना, उन्हें जरूरत ही नहीं है, गवर्नमेंट का हेड भी तो प्रेसिडेंट ही है ना, उन्हें दो पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट होता है। यस सर। दूसरा इनका टेन्योर होता है 4 साल का, यस सर। ठीक है, मेजरली लैटिन अमेरिका या फिर सोवियत यूनियन, जो एक्स यूनियन के कंट्रीज थे सोवियत यूनियन के। सर इंडिया में 5 साल का होता है ना? इंडिया में हाँ, ठीक है, आगे चलें। यस सर। यस सर। Now we come to the Prime Minister and Council of Ministers, ठीक है। यस सर। Okay, just give me a moment, let me see. सर COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। हाँ, सत्यम गोयल यस सर। पढ़ोगे? Yes, sir. Prime Minister. The President appoints the leader of majority party of the coalition of parties that commands the majority in Lok Sabha as the Prime Minister. In case no single party or alliance gets a majority, the President appoints the person most likely to ये क्या लिखा है? Seduce. सर ये रिड्यूस होगा। सर सिक्योर होगा वो। कहाँ पर है? Sir, सर सेकंड लाइन में लास्ट पर। लाइक टू उसके बाद वो secure है ये, हाँ, ये likely to secure a majority support. Okay, sir. Secure a majority support. No fixed tenure. The PM continues in power so long as he remains the leader of majority party or coalition. Sir, नीचे कर दीजिए। अभी रुको, पहले से तो समझ लो। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, वो अपॉइंट करते हैं किसे? प्राइम मिनिस्टर को। अब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली किसी को भी अपॉइंट कर दिया, उसे अपॉइंट करेंगे जो कि कोएलिशन ऑफ पार्टी या फिर जो मेजॉरिटी पार्टी है, जो उनका जो जिसको भी वो कमांड करेंगे, जिसको भी कहेंगे कि हमारे लीडर हैं, उनको वहां पर लोकसभा में एज अ प्रेसिडेंट, एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा। यस सर। ऐसा नहीं है प्राइम मिनिस्टर के कि किसी को भी उठाएंगे और वो प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, ऐसा नहीं होगा। यस सर, सब कहेंगे कि ये बनना चाहिए, सपोर्ट करेंगे तभी बनेंगे। एग्जैक्टली, ठीक है। सर मुझे ये सेकंड पॉइंट समझ नहीं आया। कौन सा बच्चा? अभी तो सेकंड पॉइंट पे मैं आया ही नहीं हूँ, सेकंड पॉइंट तो मैं समझाऊंगा ना, रुको। ओके सर। पहले भी तो पहला पॉइंट समझा रहा हूँ ना। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जिसके पास मेजोरिटी होगी उसका जो उस पार्टी या फिर कोएलिशन ऑफ पार्टी के जो लीडर होंगे वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, पहला चीज। दूसरा, इन केस नो सिंगल पार्टी और अलायंस गेट्स अ मेजोरिटी, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द पर्सन मोस्ट लाइकली टू सिक्योर अ मेजोरिटी सपोर्ट। मैंने जैसे कि बताया था पहले कि अगर किसी पार्टी या किसी कोएलिशन के पास भी मेजोरिटी नहीं आती है, यानी 272 एमपीज नहीं हो रहे हैं किसी के मिलकर भी, तो क्या करेंगे, वो उसको बनाएंगे जिसके पास सबसे ज्यादा वोट्स होंगे। फॉर एग्जांपल किसी के पास 250 हैं, उसके पास 22 के आसपास कम पड़ रहे हैं लोग, तो उसको बनाएंगे या फिर उसको बनाएंगे जिसके पास 247 है? किसको पहले बोलेंगे? जिसके पास 250 है। एग्जैक्टली। तो यही मेरा पॉइंट है कि जिसके पास जो मेजोरिटी जिसके पास होगी और जिसको ये होंगे कि इसके बन सकते हैं, ये जल्दी पहुंच जाएगा वहां तक, उस नंबर तक, तो उसको वो बुला करके वो वहां पर अपॉइंट कर देते हैं। लेकिन और फिर उनसे कहते हैं कि आपके पास इतना समय है, मान लीजिए 1 महीने का, 15 दिन का, 5 दिन का, वो जितना भी देना चाहे वो उतना समय उन्हें दे देते हैं और उसके बाद वो हो जाता है। नंबर 2, इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है।
सर अगर 247 वोट्स वाले के पास मेजोरिटी हो गई उस टाइम पे क्या होता है? तो फिर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा ना लोकसभा में, गवर्नमेंट चली जाएगी, दोबारा से वो अपॉइंट हो जाएगा नई पार्टी। यस सर। ऐसा ही तो हुआ था कि जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के पास पूरी सीट्स नहीं थी तो उन लोगों ने फिर नई पार्टी बनाई ना, तो फिर वहां पर एच.डी. देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर बने, फिर थोड़े दिनों बाद वो फिर इंदु कुमार गुजराल बने, ऐसे ही तो हुआ था सर। जिसके पास 250 और जिसके पास 247 है सर, अगर ये दोनों ही मतलब सर पार्टीज नहीं मतलब सीट्स उतने नहीं लेके आ पाए सर, सपोर्ट के बाद सपोर्ट कहीं से मिला ही नहीं इनको, तो सर री इलेक्शन होंगे ना फिर? वो रिलेक्शन थोड़ा बाद में होंगे, पहले तो प्राइम मिनिस्टर कोशिश करेंगे चीजें हो जाएं सर। यस सर, इमरजेंसी लग जाएगी सर थोड़े टाइम के बाद, अगर नहीं प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है, ठीक है, एक बार इलेक्शन होता है। ओके सर। यस सर। दूसरा, इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, जितनी बार भी जब तक इनकी पार्टी के पास या इनकी कोalition के पास मेजोरिटी सीट्स आती रहेंगी ये प्राइम मिनिस्टर बनते रहेंगे, जब तक चाहे बन सकते हैं, ठीक है सर। कुछ तो ये भी होता है ना कि सर इलेक्शन के लिए एज दे देते हैं कुछ पार्टी की, सर जैसे बीजेपी की होती है सर कुछ स्पेसिफिक एज, उसके बाद इलेक्शन नहीं लड़ सकते, बट कांग्रेस की आप जब तक देखो ऐसा है, सुनो अभी पार्टीज के उसमें नहीं जा रहे पहली चीज, हाँ लेकिन ये सच्चाई है, वो तो आपके अपने ऊपर है ना। अगर आपको लगता है कि आपकी एज इतनी है, ऑब्वियसली 60 साल में गवर्नमेंट रिटायर कर देती है जॉब से, तो उससे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है प्राइम मिनिस्टर का, तो जो व्यक्ति 70 हो जाएगा तो आप उम्मीद नहीं करते कि वो इतने फिट रहेंगे कि वो इतनी ज्यादा भागदौड़ कर सके, तो ऑब्वियसली वो खुद भी छोड़ देते हैं, ये तो समझदारी है। Process of PM. First of all, he is the leader of the majority party या फिर coalition, ठीक है। नंबर 2, chairs the cabinet meeting. कैबिनेट मीटिंग जो होंगी उनके ये उसको चेयर करेंगे, उसके हेड होंगे, ठीक है। ऑब्वियसली अपनी कैबिनेट के हेड तो खुद ही होंगे ना। दूसरा, कोऑर्डिनेट्स वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में ये कोऑर्डिनेट करेंगे। फॉर एग्जांपल बजट है, हेल्थ फाइनेंशियल, तो बजट का फॉर एग्जांपल 10 रुपया निकल करके वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना है, तो उसके बीच में जो भी कोऑर्डिनेशन का काम होगा वो सब यही कराएंगे, ठीक है। नंबर 4, हिज डिसीजंस आर फाइनल इन केस डिसएग्रीमेंट्स अराइजेस बिटवीन डिपार्टमेंट। तो अगर किसी दो डिपार्टमेंट में अगर प्रॉब्लम आ रही है और वो चीज दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो जो भी डिसीजन पीएम लेंगे वही फाइनल होगा। ये नहीं है कि उनमें से किसी एक को उसे इन्फ्लुएंस करने का, ऑब्वियसली पर्सनल लेवल पे वो लोग कर सकते हैं, लेकिन एज अ प्रोफेशन पीएम जो चाहेंगे वही फाइनल डिसीजन होगा, वो उससे कोई मना नहीं कर सकता, ठीक है। नंबर 5 इज डिस्ट्रीब्यूट्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स वर्क टू मिनिस्टर। ये शुरुआत में जब ये एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं तो ये अपने मिनिस्टर्स को वर्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में उसे रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार बना दिया मिनिस्टर तो फिर वही बना रहेगा, या फिर एक व्यक्ति के पास 10 अगर मिनिस्ट्री दे दी है, 10 डिपार्टमेंट दे दिए तो उसके पास 10 ही रहेंगे। वो कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, उन्हें चेंज भी कर सकते हैं, 10 के 10 बदल सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 6 इज पावर टू डिसमिस मिनिस्टर्स। ये अपने मिनिस्टर्स को डिसमिस भी कर सकते हैं, इनके पास ये भी पावर है, ठीक है। नंबर 7 इज व्हेन द पीएम क्विट्स द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट्स। और जब ऑब्वियसली जब हेड ऑफ द गवर्नमेंट जाएगा तो पूरी मिनिस्ट्री ही चली जाएगी ना, क्योंकि चेयर करने वाला। यस सर। दूसरा नंबर 8 इज कंट्रोल्स द कैबिनेट एंड पार्लियामेंट थ्रू द पार्टी। पार्लियामेंट और कैबिनेट को वो कंट्रोल करते हैं, किसके थ्रू? पार्टी के थ्रू, अपनी पार्टी जिसके पास मेजोरिटी है, ऑब्वियसली, ठीक है। यस सर। नाउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सर मुझे 5th पॉइंट समझ नहीं आया सर, डिस्ट्रीब्यूट्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स द वर्क ऑफ मिनिस्टर्स, फिर से समझा दीजिए सर। बहुत आसान है ये तो बेटा। अपने फॉर एग्जांपल आप स्कूल के हेड हो गए, हेड बॉय हेड गर्ल बन गए, ठीक है, तो अपने अंडर अपने कुछ डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं ना, जिसमें आप अपने किसी को भी अपने बोल सकते हैं कि भाई ये तुम मेरे इस डिपार्टमेंट के बन जाओ हेड, फॉर एग्जांपल एडमिन के हेड बन जाओ, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन आप देखोगे।
या फिर आप वाटर कूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आप अपनी क्लास के मॉनिटर बन गए, आपने बोला चौक की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ठीक है। ऐसे ही सर सीएम बनाते हैं, पीएम ऐसे ही। तो पीएम नहीं, सीएम नहीं बनाते बेटा, कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं। अपनी Yes, कैबिनेट मिनिस्टर, उनके पास जैसे होम डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, जिसके होम मिनिस्टर हो जाएंगे, डिफेंस डिपार्टमेंट हो गया तो डिफेंस के मिनिस्टर हो जाएंगे, फाइनेंस मिनिस्टर हो जाएंगे। तो सबके मिनिस्टर्स उनके पास अलग अलग है। मैंने बताया ना, जैसे आप क्लासरूम मॉनिटर हो, आपने बोल दिया कि आप क्या करेंगे, आपका डस्टर और चौक को मैनेज करने का काम है, आपका काम है आपकी जो ये टीचर का रजिस्टर है, इस अटेंडेंस रजिस्टर, इसको आप मैनेज करेंगे। आप क्या करेंगे, आप सीट्स को देखेंगे, आप क्या करेंगे, आप और भी कोई काम देखेंगे। तो अलग अलग आपने अपने अपने सबऑर्डिनेट्स बना लिए। अब आप क्या कर सकते हैं, आप उसे रीशेड्यूल भी कर सकते हैं। आपने बोला कि ठीक है भाई, तुम चौक वाला जो बंदा है वो सही काम नहीं कर रहा, आप एक काम करो, चौक डिपार्टमेंट छोड़ के आप चले जाओ डस्टर उसमें, रजिस्टर डिपार्टमेंट में, और रजिस्टर डिपार्टमेंट वाले बंदे को छोड़ दो चौक डिपार्टमेंट में। समझ गए? यस सर। Yes. शफल कर सकते हैं, समझ आ गए सर। शफल भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, नए भी ला सकते हैं, किसी और को भी बना सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए देखते हैं कौन बच्चा। मनोज, Yes, sir. पढ़ोगे बेटा थोड़ा सा? Yes, sir. Council of Minister. Presidents appoint the COM on the advice of PM. The minister should be member of parliament. Sometimes a person who is not the member of parliament can also become a minister, but such a person has to get elected to one of the house of the parliament within 6 months of appointments as minister. Third, usually has 60 to 80 minister of different ranks. Decisions are taken by cabinet meetings. Cabinet is most powerful institution in India. Parliamentary democracy in most countries is known as the cabinet form of government. Within the cabinet, PM is the most powerful. Therefore, the parliamentary democracies are sometimes seen as prime ministerial form of government. In several years, the rise of coalition politics has imposed certain constraints on the power of PM. He has to had सर ये क्या हीड लिखा है? कहाँ बेटा? He has to usually has to 68 ministers, कहाँ पे बोल रहे हो? सर इसमें इसी पेज का जो अभी दिख रहा है सर, he has to heed in several years वाला। सर ये जो बॉक्स है उसके बाद the rise of coalition politics has imposed certain constraints of the power of the PM. He has to heed to the views and positions of coalition partners. He had to heed मतलब उसको सुनना पड़ता है, उनको ध्यान देना पड़ता है, सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। ओके सर। ये नहीं है कि अपने पास पीएम बनते तो अपनी मर्जी से चलाएंगे। अगर कोएलिशन है तो उन्हें सुनना पड़ेगा ना अपने पार्टीज के और जो भी उनके अलायंस है, मेंबर्स हैं उसके पार्टी के। यस सर। नहीं तो अगर सपोर्ट हटा लेंगे तो फिर उनकी सरकार गिर जाएगी। वो तो कहेंगे ठीक है तुम्हारी नहीं सुनेंगे, चलो हम जा रहे हैं। ओके सर। सर थोड़ा नीचे। जैसे बहुत एक एग्जांपल था, याद करो दिल्ली में जब फर्स्ट टाइम केजरीवाल जी की सरकार बनी थी तो 49 डेज के लिए तो कोएलिशन था दो पार्टीज का, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, लेकिन वो चली नहीं क्योंकि कांग्रेस ने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। यस सर। पूरी इलेक्शन हुआ था। यस सर, उनके 28 सीट्स थी। The cabinet is assisted by the cabinet secretariat. Every minister has secretaries who provide the necessary background information to the minister to take decision. The secretariat coordinate working of different ministries. अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे स्टार्टिंग से। प्रेसिडेंट क्या करते हैं? पीएम की एडवाइस पे कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। मतलब अपॉइंट क्या करते हैं, मतलब भाई ऐसे कि शपथ दिला दिया उन्होंने, तो बता देते हैं कि भैया ये बंदे को, इसको होम मिनिस्ट्री, इसको डिफेंस, इसको फाइनेंस, ऐसे करके बता दिया उन्होंने। उसके बाद वो बस शपथ दिलाते थे, वो टेकिंग सेरेमनी होती है, ठीक है। उसके बाद द मिनिस्टर शुड बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बच्चा समझना कि जो मिनिस्टर होता है, कोई भी मिनिस्टर, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या फिर कोई और कैबिनेट मिनिस्टर हो, वो
उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इन केस Yes, करंट sir. सिचुएशन में उनके पास कोई भी एमपी नहीं है, ना तो वो लोकसभा के एमपी हैं ना वो राज्यसभा के एमपी हैं, दोनों में से कहीं भी उनके पास मेंबरशिप नहीं है वहां की। तो क्या करेंगे, वो उनको अपॉइंट तो कर देंगे, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उनको वहां पर किसी ना किसी एक उसमें, या तो इलेक्शन के थ्रू या फिर कैसे भी नॉमिनेशन के थ्रू, वो दोनों में से किसी एक ना एक हाउस में उनका पार्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, अगर आप देखो तो हमारे जो इनसे अभी जो करंट पीएम है, इनसे पुराने जो पीएम थे मिस्टर मनमोहन सिंह जी, वो जब इलेक्शन उनका जब आया था तो फर्स्ट टाइम वो कहीं से भी एज अ एमपी नहीं थे, तो उन्हें पहले एज प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, बाद में उन्हें असम से, मैंने बताया ऑलरेडी, वो एमपी में बने थे राज्यसभा के, ठीक है। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना। बेटा इन बातों पे मत जाओ, सिर्फ समझो। मैं एग्जांपल के लिए नाम लेता हूँ किसी भी व्यक्ति के, उन्हें क्या प्लानिंग कहते हैं वो सब हमारा नहीं, हमको पढ़ने से मतलब है। मैंने कल भी तुमको समझा, कल नहीं लास्ट टाइम समझाया था तुमको, ठीक है। हमको सिर्फ पढ़ने से मतलब है, हम हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं चाहे वो जो भी हो, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। यस सर। ओके चलिए नेक्स्ट है, यूजुअली हैज 60 to 80 मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट रैंक्स। अलग अलग रैंक्स के लगभग 60 मिनिस्टर्स होते हैं, यूजुअली 50 60 70 80, मतलब ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा लोग। क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कभी कभी कोई लीडर ऐसे होते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी संभाल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो एक समय पर हमारे जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो उनके पास वो प्राइम मिनिस्टर भी थे और वो क्या बोलते हैं विदेश मंत्री भी थे, फॉरेन मिनिस्टर भी थे, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि कई बार एक व्यक्ति दो दो डिपार्टमेंट संभाल लेता है, ठीक है। जैसे कि हमारे जो मनमोहन सिंह जी थे, वो प्राइम मिनिस्टर भी थे और वो कोल इंडस्ट्री मिनिस्टर भी थे, ठीक है। ओके हाँ, तो ऐसा भी होता है, तो डिपेंड करता है कि कितने कितने मिनिस्टर वो रखना चाहते हैं, तो अपने ऊपर है उनके, ठीक है। दूसरा इसमें ये भी होता है कि अगर ज्यादा कोएलिशन पार्टीज हैं तो सबके एक ना एक आदमी को मिनिस्टर देने पड़ते, ताकि वो लोग खुश रहे कि हाँ भी हमने भी आपकी पार्टी से भी एक आध आदमी मिनिस्टर बना लिया, कैबिनेट में ले लिया, ठीक है। काउंसिल टू मिनिस्टर्स, यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स ऑफ रूलिंग पार्टी और पार्टीज हु आर इन चार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्टर्स। ये एक मिनिस्टर की काउंसिल होती है। द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंप्राइजेस अबाउट 20 मिनिस्टर्स। हर एक मिनिस्टर के नीचे एक कैबिनेट होती, वो काउंसिल होती है, ठीक है। यूजुअली इन चार्ज ऑफ सिमिलर मिनिस्ट्रीज पार्टिसिपेट इन कैबिनेट मीटिंग ओनली व्हेन स्पेशली इनवाइटेड। वो कैबिनेट मीटिंग में तभी आएंगे जब वो उनको बुलाया जाएगा, ठीक है। अटैच्ड टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनका वो बेसिकली उनको इसलिए ही होते हैं कि वो कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं उनको असिस्ट कर पाए, ठीक है। जैसे पीएम की कैबिनेट होती है, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, वैसे ही मिनिस्टर्स की काउंसिल होती है, ठीक है। सर यहाँ पर सर इनर रिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या था? कहाँ पर बेटा? सर जो सेकंड पॉइंट था सर, फर्स्ट बॉक्स सेकंड। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का इनर रिंग होता है, मतलब ऐसे समझो कि जैसे पीएम की हो गई कैबिनेट, यस सर, और कैबिनेट मिनिस्टर की हो गई काउंसिल, ठीक है। हम जनों डिसीजंस आर टेकन इन कैबिनेट मीटिंग्स। कैबिनेट की मीटिंग होती है, सभी मिनिस्टर्स वहां बैठ करके डिसीजन लेते हैं। कैबिनेट इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली प्रधानमंत्री की जो कैबिनेट है वो मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन होती है, वो उस समय तक जब तक वो पावर में रहती है, ठीक है। जैसे ही वो इलेक्शन अगर हुए और वो पावर से चली गई तो फिर वो खत्म, फिर दूसरी जो मिनिस्ट्री बनेगी वो आ जाएगी, यस सर। आगे चलेंगे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज in most country is known as the cabinet form of government, ठीक है। पार्लियामेंट्री उत्तर वो तो मैंने पहले ही बताया कि कैबिनेट जो होती है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ही उसका वो एक फर्स्ट फेज तो यही है इस समय, ठीक है। विद इन द कैबिनेट पीएम इज द मोस्ट पावरफुल। ये ऑब्वियसली वो कैबिनेट ही पीएम की है, उसको चेयर भी पीएम करते हैं, उसके हेड भी पीएम है, तो फिर
पावरफुल तो सबसे ज्यादा वही होंगे, ठीक है। Therefore, the parliamentary democracies are sometimes seen as prime ministerial government form of government, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज को क्या समझते हैं हम लोग, प्राइम मिनिस्टर टाइप की गवर्नमेंट समझते हैं, यानी कि उस तरह की गवर्नमेंट जिसमें जिसका जो गवर्नमेंट का जो हेड है वो तो ये है ही प्राइम मिनिस्टर, हर चीजों की सुप्रीम जो होती है अथॉरिटी वो भी प्राइम मिनिस्टर है, हम ऐसा समझने लगते हैं, पर ऐसा है नहीं एक्चुअल में, इंडिया में नहीं है, ठीक है। इन सेवरल ईयर्स the rise of coalition politics has imposed certain constraints on the power of PM. He has to heed to the views and positions of coalition partner. Obviously, एक प्रधानमंत्री तभी तक प्रधानमंत्री हैं, एक प्राइम मिनिस्टर तभी तक प्राइम मिनिस्टर हैं जब तक कि उनके पास 272 सीट्स हैं, भले ही उनकी अपनी पार्टी की या फिर उनकी कोalition की। तो इस समय तक पिछले काफी समय से क्या हो रहा था, कोalition गवर्नमेंट ही बन रही थी, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति को ये देना पड़ता है भाई, आप मान लीजिए सर जो कोलिशन है अगर वो छोड़ दे उन्हें तो सरकार गिर जाएगी, पीएमशिप चली जाएगी। यस सर, कुछ डेज का उनको टाइम दिया जाएगा, उसके बाद गवर्नमेंट गिर जाएगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा, उसके बाद खत्म, या तो उसकी जगह फिर कोई और पार्टी मिल जाए उन्हें, तब ऐसा हो सकता है, ठीक है। यस सर। जैसे कि आप देखो कि बिहार में अभी थोड़े दिनों पहले इलेक्शन हुए थे, तो उसमें नीतीश कुमार ने लालू यादव जी की पार्टी के साथ मिलकर राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर के गवर्नमेंट बना ली, लेकिन फिर क्या हुआ, उन लोगों के आपस में नहीं बनी होगी, कोई बात आई होगी, चीजें निकल के आई होंगी, तो नीतीश कुमार को सपोर्ट जो था वो हट गया लालू यादव की पार्टी से, और फिर उन्होंने वापस से बीजेपी के साथ मिलकर के कोalition बना लिया और फिर से गवर्नमेंट बना ली, जबकि पहले वो खुद बीजेपी के ही साथ थे। कोalition वहां से तोड़ के वो गए लालू यादव के साथ, फिर लालू यादव से तोड़ के वापस बीजेपी में आए, ठीक है। यस सर। चलिए, बीजेपी जिसको हेड करती है कोalition को, उसका नाम क्या बताया था मैंने, एनडीए, याद रखेंगे। एनडीए जिसको हेड करती है, लीड करती है, हेड तो नहीं करती, यूपीए सर, यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंसेस। गूगल करने की कोशिश बाद में करना, पहले शायद बुक में ढूंढने की कोशिश करना, अगर बुक में ना मिले या किसी और से पूछने की कोशिश करना, अगर किसी और को ना पता हो तब लास्ट में गूगल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विद इन द कैबिनेट पीएम इज द, ये तो अच्छा हो गया, इन सेवरल इयर्स, ये भी हो गया। द कैबिनेट इज असिस्टेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। Every ministry has secretaries who provides the necessary background information to the ministers to take decision. The secretariat coordinates working of different ministers. देखो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है बच्चा, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो तो परमानेंट है, ठीक है, जो सेक्रेटेरिएट में बैठते हैं एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, मैंने बताया था कि गवर्नमेंट जो दो तरह के एग्जीक्यूटिव्स हैं वहां पर परमानेंट सिविल सर्विसेज वाले, तो परमानेंट सिविल सर्विसेज वाले जो लोग हैं वो तो परमानेंट हैं, तो उन्हें तो पता है उनके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, लेकिन हर बार कोई नया मिनिस्टर बने, फॉर एग्जांपल उससे पहले वो कभी मिनिस्टर थे नहीं, या फिर उनके पास कोई और डिपार्टमेंट था, तो उनकी जो बेसिक जानकारी है उस डिपार्टमेंट की, फॉर एग्जांपल हो सकता है उन्हें पता भी हो सकता है नहीं भी पता हो, तो वो कौन देगा सारी जानकारियां, मेजर सजेशंस कौन देगा, एग्जीक्यूटिव्स देंगे, ठीक है। यस सर, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यस सर। नाउ विल लास्ट लेक्चर दोबारा बता दो सर, कैबिनेट इज असिस्टेड वाला। बहुत आसान है बेटा, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, ऐसे थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। क्या होता है कि मैंने बताया कि आईएएस पीसीएस वगैरह जो होते हैं ना, तो हर आदमी परमानेंट नहीं होता है, उधर जो कि इलेक्शन लड़के आते हैं या फिर जो कैसे भी कैबिनेट मिनिस्टर बन जाते हैं, ठीक है, वो तो परमानेंट होते नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये लोग डिपार्टमेंट में अपने परमानेंट होते हैं सेक्रेटेरिएट में, ठीक है, तो उनको जानकारियां रहती हैं, मेजर जानकारी अपने डिपार्टमेंट की। तो क्या करते हैं, मान लीजिए कोई नए मिनिस्टर अपॉइंट होके आए हैं, या फिर कोई ऐसे मिनिस्टर जो पहले कभी मिनिस्टर नहीं रहे, या फिर ऐसे मिनिस्टर जो कि पहले मिनिस्टर तो रहे लेकिन किसी और डिपार्टमेंट के रहे, ठीक है। यस सर। जैसे राजनाथ सिंह लास्ट मोदी गवर्नमेंट में होम मिनिस्टर थे, लेकिन इस गवर्नमेंट में वो डिफेंस मिनिस्टर हो गए हैं, ठीक है। तो
उनकी जानकारी उनको किसने दी? वो सब जानकारियां उनके डिपार्टमेंट ने दी। डिपार्टमेंट कौन? सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट कौन? वो सेक्रेटरीज, वो जो लोग काम करते हैं उनके अंडर। वही एग्जीक्यूटिव बॉडी, आईएएस पीसीएस लोग जो सेक्रेटेरिएट में जा रहे हैं, ठीक है, जो परमानेंट मेंबर है गवर्नमेंट के, ठीक है। ओके उनको इस बात का मतलब नहीं होता कि कौन मिनिस्टर बन के आ रहा है, किसकी गवर्नमेंट आ रही है या क्या क्या। उनका काम होता है अपने डिपार्टमेंट को फंक्शन अच्छे से करवाते रहना, ठीक है। यस सर। और चीजों को एग्जीक्यूट करवाना, जो भी पॉलिसीज आ रही है। यस सर। कोएलिशन गवर्नमेंट, ठीक है, कोएलिशन गवर्नमेंट के ऊपर हम आते हैं। वैभव सर कैन आई रीड लव लव के बाद पढ़ लेना। वैभव ने मुझसे शुरू में बोला था, मैंने उसे पढ़ाया नहीं अभी तक। इसके बाद वैभव के बाद तुम पढ़ लेना, ठीक है। सर वो शायद वैभव वशिष्ठ था। हाँ सर मैं पढ़ देता हूँ। सर वो वैभव वशिष्ठ था जिसने सबसे पहले बोला था। सर मुझे अच्छा। पढ़ने में कोई प्रॉब्लम क्या? तो बोलो तुम। Coalition government. In recent years, the rise of coalition politics has imposed certain constraints on the power of Prime Minister of a coalition government. Cannot take decisions as he likes. He has to accommodate different groups and factions in his party as well as among alliance partners. He also has to heed to the views and positions of the coalition partners and other parties, on whose support the survival of the government depends. देखो मैंने ऑलरेडी आप लोग को ये बात बताई थी बच्चों कि क्या है कि जो भी गवर्नमेंट है, अगर उसके पास 272 कोई पार्टी है, अगर पॉलिटिकल पार्टी है, उसके पास 272 वोट्स नहीं है एमपीज के, तो क्या करेंगे, अलग अलग पार्टीज के साथ मिलकर के गवर्नमेंट बना लेंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा कि जो गवर्नमेंट में जो हेड होंगे, जो प्राइम मिनिस्टर होंगे, उनको क्या होगा, बाकी पार्टीज के साथ एक अच्छे से तालमेल बना के चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो अपने विड्रॉ कर लेंगे उसको, सपोर्ट को, ठीक है। और इसी वजह से क्या हो रहा था कि अभी तक कुछ समय तक प्राइम मिनिस्टर जो थे वो मेजर डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे जैसा वो चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर मैं कोई डिसीजन ले लूंगा तो ये वाली पार्टी वाले नाराज हो जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, चलने दो जैसे चल रहा है, धीरे धीरे चलने दो, चलना जैसा। लेकिन अभी क्या है कि पिछले 2 बार से हम लोग क्लियर मेजोरिटी दे रहे हैं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी आ रही है गवर्नमेंट की, तो ही कैन टेक डिसीजंस ऑन व्हाटएवर ग्राउंड्स ही वांट्स, जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, ठीक है। सर जो कोalition वाली प्रॉब्लम है सर 90s में बहुत हुई थी ना सर, बार बार प्राइम मिनिस्टर बदले, बहुत ज्यादा। नरसिम्हा राव जी के बाद से ही समझ लीजिए स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, ठीक है। यस सर। चलिए जुडिशरी की बात करते हैं। लव्य पढ़ो बेटा। Yes, sir. Judiciary. All the courts at different levels in a country put together are called judiciary. Courts at different level in India. Supreme Court, national level. High Court, state level. District Court, district level. Courts at local level. India has an integrated judiciary. It means the Supreme Court controls the judicial administration in the country. Its decisions are binding on all other courts of the country as she resolves disputes between citizens of the country, between citizen and government, between two or more state government, between government at the union and state level. Supreme Court is the highest court of the of appeal in civil and criminal case. अब इसको समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल इन द कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड जुडिशरी। यानी किसी भी कंट्री में जितने भी कोर्ट्स हैं, अगर हम उनको अलग अलग लेवल पे भी हैं तो भी अगर उनको हम एक साथ कर दें तो उसे हम क्या कहेंगे, जुडिशरी, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि पहले एक लेजिस्लेचर होता है जो कानून बनाता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है जो कानून को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं, और एक और विंग है जो कहलाती है जुडिशरी, जो उस कानून के बेनिफिट्स या फिर बैकड्रॉज की वजह से उसको अमेंड करने के लिए या फिर उस पे एक और कोई चीज एक्शन लेने के लिए करता है। जैसे कि अभी कोर्ट ने क्या किया है, जो मैंने उस दिन बताया था आपको लास्ट टाइम, कि अभी फॉर्म बिल चल रहे हैं ना अपने, एग्रीकल्चरल बिल, जिसपे वाला, तो कोर्ट ने क्या कहा कि इसको स्टे कर दिया। पहली चीज स्टे कर दिया, यानी कि जो इस बिल के आने से पहले जो हालात थे
वही लागू रहेंगे, नंबर 1। दूसरा बोला कि हम एक कमेटी बना रहे हैं और इस कमेटी की जो भी सिफारिश होंगी उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो ध्यान दे और उसके हिसाब से फिर वो नए बिल्स बना के लागू करे। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो हमारे अलग अलग लेवल हैं, ठीक है, कोर्ट्स के। सबसे ऊपर जो सुप्रीम है वो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है सुप्रीम है। यस सर। नंबर 2 उनके नीचे है हाई कोर्ट, ये स्टेट लेवल पे होते हैं, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, उनके नीचे कोर्ट्स होते हैं लोकल लेवल पे, सेशन कोर्ट, सीजेएम कोर्ट्स, ये सब जो होते हैं वो भी, ठीक है। फिर इंडिया हैज एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इट मींस द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स the judicial administration in the country. Its decisions are binding on all other courts of country. मतलब कि हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, यानी कि छोटा जो कोर्ट है अगर उनके ऊपर का कोई कोर्ट अगर कोई रूलिंग देता है तो नीचे वाले कोर्ट को वो माननी ही पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो हेड है उन सब चीजों के, एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल करते हैं वो, ठीक है, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को। और जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेता है तो बाकी अदर जो कोर्ट्स हैं वो उनको वो बाइंडिंग करना पड़ेगा ही, मतलब दे हैव टू कोप अप विद इट, ठीक है। जैसे कि अगर मानिए कि किसी व्यक्ति को डेथ पेनल्टी मिल जाए, ठीक है, किसी एक सेशन कोर्ट से, तो वो हायर कोर्ट में अपील करेगा, मान लीजिए वहां भी उसको परस्यू करना पड़ा कि ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट में हाँ कह दिया तो फिर बाकी सारे रिजेक्शन हुआ सुप्रीम था। कोर्ट ने बोला कि ठीक है भाई कोई बात नहीं है, इतने दिन से बेचारा परेशान है, जाने दो, इसको 30 साल की सजा दे देते हैं, इसको डेथ नहीं, इसकी प्रिजन कर देते हैं, इसको फाइनल पेनल्टी, डेथ पनिशमेंट नहीं देते हैं। यस सर, डिसीजन थे वो सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है, नल एंड वॉइड हो जाएंगे, जो फाइनल है वो माना जाएगा। लेकिन इसके भी ऊपर डेथ पेनल्टी में प्रेसिडेंट के पास पावर्स हैं, वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के करने के बावजूद, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया ठीक है फांसी दे दो, तो क्या होगा, वो बंदा पिटीशन दे सकता है कि भैया मेरे से गलती तो मुझे एक सुधरने का मौका दो। तो राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो चाहे तो उसकी लाइफ को बचा दे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द क्राइम कि वो कितना हीनियस है, कितना खराब क्राइम है। जैसे अजमल कसाब था, अजमल कसाब वाज अ टेररिस्ट, उसको कोर्ट से ऊपर तक फांसी दी गई, फिर उसने पिटीशन दी, उसने कहा कि ठीक है सर मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे ये वो, लेकिन उसने इतना खतरनाक क्राइम किया था, हमारे देश पर आपने अटैक किया है, जो हमारी इंटेग्रिटी के ऊपर आपने अटैक किया है, देश की सिक्योरिटी के ऊपर आपने अटैक किया है और बहुत सारे लोगों को मार दिया है आपने, तो ऑब्वियसली यू डिजर्व द डेथ पनिशमेंट, और फिर उसको दिया गया वो, ठीक है, वो एग्जीक्यूट किया गया, ठीक है। नाउ सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व करता है। हाँ जी सर, ऐसा हो सकता है कि सर सुप्रीम कोर्ट ने सर 30 इयर्स या फिर सर इम्प्रिजनमेंट सुनाई हो सर X years की, तो सर क्या प्रेसिडेंट विदाउट पिटीशन के उसको लाइफ वो सीधे डेथ दे सकते हैं विदाउट एनी पिटीशन? उनके पास जाएगा ही नहीं ना पिटीशन, तो पिटीशन मैं बता रहा हूँ उनके पास एक ही सिचुएशन में जाएगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट से भी डेथ पेनल्टी मिल जाती है, तब वही बंदा जिसको डेथ के लिए वारंट इश्यू हुआ है वही अपनी पिटीशन लेकर के जाएगा। वो कोई केस नहीं है वहां पर, वो एक तरीके से समझो कि वो मर्सी पिटीशन है। वो ये कहेंगे कि भैया हमसे गलती हो गई और आप हमें एक मौका और दें जीने का, मैं मरना नहीं चाहता, या इस तरह से ठीक है, जो भी वो कहना चाहते हो वो उसमें कहेंगे। अगर प्रेसिडेंट ने मान ली तो वो बच जाएगा बंदा, तो वो उसको कह देते हैं कि ठीक है आप इनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे दो, मारो मत लेकिन इनको जेल में ही रखो, बाहर मत आने दो, ऐसा कुछ जो भी कर देंगे, या फिर 30 साल की सजा या 15 साल की सजा या 50 साल की सजा, जो भी देना चाहें वो दे देंगे, ठीक है। ओके सर। सर Now, कि सर एक बार प्रेसिडेंट अगर मर्सी पिटीशन को रिग्रेट कर सर नहीं मानते तो ह्यूमन राइट्स कमीशन उनसे वो करता है, बातचीत करता है। नहीं, बातचीत तो ऑब्वियसली मैं वही बोल रहा हूँ, वो कई बार देखो, अभी लास्ट हमारे सुनो अगर देखा जाए तो बड़ा फेमस एक केस था निर्भया का केस, आपको सुना होगा। तो उनके उसके जो जितने भी पिटिशनर्स थे जो फिर सुप्रीम कोर्ट से जिनको फांसी हो गई थी, वो कई महीनों तक राष्ट्रपति के पास उन्होंने अपील की है, कभी किसी व्यक्ति ने, कभी किसी व्यक्ति ने, कभी किसी व्यक्ति ने, और फैसला कोर्ट का यह था कि सभी लोग को एक साथ फांसी दी जाएगी। तो किसी व्यक्ति ने एक आज एक्स व्यक्ति ने दे दी पिटीशन, फिर 2 महीने उसकी लटकी रही, फिर उन्होंने कह दिया कि नहीं ठीक है इनको मारो, फिर दूसरे ने दे दी, फिर तीसरे ने दे दी, फिर चौथे ने दे दी। तो ऐसे करके ये लोग टाइम डिले कर रहे थे पहली चीज।
दूसरी चीज ये Yes, sir. वो अलग अलग चीजें, तो ये है कि भाई ठीक है, राष्ट्रपति के पास कैसे भी ऑप्शन आ जाए चीजों को सॉल्व कराने का तो है, लेकिन अल्टीमेटली अगर राष्ट्रपति ने बोल दिया कि डेथ पेनल्टी, तो फिर डेथ पेनल्टी है, उसमें कोई वो नहीं है। ओके सर। ठीक है। नाउ सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व्स डिस्प्यूट, वो रिजॉल्व करते हैं डिस्प्यूट्स को। किस किस के बीच में रिजॉल्व करते हैं? अगर किसी सिटीजन के बीच में आपस में कोई डिस्प्यूट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति ने दूसरे को पीट दिया, दोनों लोग कोर्ट चले जाएंगे। ठीक है। दूसरा, सिटीजन ऑफ गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच के केसेस को सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व करते हैं। जैसे कि किसी एक चीज, फॉर एग्जांपल से एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, उन्होंने किसी को बिल भेजा, वो बिल इतना ज्यादा है कि कुछ डिस्प्यूट आ गया दोनों के बीच में, तो वो केस भी कौन सुनेगा? कोर्ट सुनेगा। ठीक है, उसको सुप्रीम कोर्ट के पास वो पावर है। थर्ड इज बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल किसी एक स्टेट गवर्नमेंट का पानी किसी और स्टेट गवर्नमेंट ने रोक लिया, जिधर से वो नदी आती थी वो उसे रोक लिया उन्होंने, तो वो दोनों एक दूसरे से केसेस चलेंगे, तो वो केसेस कौन रिजॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व करेगा। ठीक है। बाकी अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट का किसी, हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके साथ कोई अगर कुछ बंद चल रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, फॉर एग्जांपल यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को फंड ही रिलीज नहीं कर रही है, या कुछ बात आ रही है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट कुछ छुपा रही है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आगे अपने फर्दर यूनियन गवर्नमेंट को नहीं दे रही है, तो क्या करेंगे? वो आपस में केस हो जाएगा, तो उसको कौन रिजॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, यस सर। सर पर सर सुप्रीम कोर्ट भी तो पहले प्रेसिडेंट से वो लेती है ना सर, इजाजत। इजाजत क्यों लेगी भाई? वो खुद से ले सकती है। इंडिपेंडेंट होते हैं। कोर्ट्स आर इंडिपेंडेंट, यही तो ब्यूटी है हमारे डेमोक्रेसी की, इंडिया की। ठीक है, सारे इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऊपर भी लिखा हुआ है कि नेशनल लेवल पे जो हाईएस्ट अथॉरिटी जो है वो किसी के पास, तो वो सुप्रीम कोर्ट में है, अगर जुडिशियरी बेसिस की बात की जाएगी तो। ठीक है। यस सर। सर कोई सीधे जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास, या फिर उससे पहले? सही नहीं है, आप खुद ही सोचो कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा फिर किसी और, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है आप हार गए, तो कोई ऑप्शन है आपके पास? नो सर। नो सर। वही है। यस सर। मान लीजिए अगर आपकी क्लास में कोई आपके किसी बच्चे से लड़ाई हो गई, दोनों बच्चे गए, तो अगर आपने किसी हेड बॉय हेड गर्ल से बात करी, तो हेड बॉय के बाद आप जा सकते हो किसी टीचर के पास, फिर क्लास टीचर के पास, फिर प्रिंसिपल के पास जा सकते हो ना। आप सीधे बच्चे को लेकर के वहां पे चले गए, प्रिंसिपल ने कह दिया कि ठीक है तुमने गलती करी, तुम रेस्ट्रिक्टेड, तो क्या करोगे? समझ जाओगे? समझ गए ना, वही चीज। यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। ओके सर। गुड Good नाइट evening, sir. Good night. Bye, sir. Thank you, sir. Good Bye, night, sir. everyone. Good night, sir. Bye. Good night everyone. Bye, everyone. Suggestions to the